हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने एक बहुत बड़े मुद्दे पर मैं डिस्कस करूंगा जियो पॉलिटिक्स के माध्यम से। दोस्तों, आपको अगर आप एक अवेयर नागरिक है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से युद्ध हो रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जियो पॉलिटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ था, ईरान के द्वारा इसराइल पर लगभग 400 मिसाइलें दागी गई, जिसमें सब लगभग इसराइल के 6 से 7 नागरिकों की मौत हो गई। तो अब ईरान को ये डर सता रहा है कि क्या इसराइल रिटेलिएट करेगा, क्या इसराइल के द्वारा हमारे ऊपर भी बम दागे जाएंगे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ईरान के द्वारा 4 अक्टूबर 2024 को एक सभा बुलाई गई, और जुमे की नमाज अदा करने से पहले दोस्तों उन्होंने एक कसम ली और वहाँ पे लोगों से, अरब के देशों से, मुस्लिम देशों से अपील करी कि सभी देशों को साथ आना है। और किसके लिए साथ आना है? इजराइल हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, उसको देखना है, उसको नेस्तो नाबूद करना है। इस तरीके से दोस्तों अल खमीनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके द्वारा सभी से, सभी मुस्लिम देशों से अपील की जाती है। तो ये बातें कितनी सच हो सकती हैं कि क्या सभी के सभी देश इकट्ठा होकर इजराइल के ऊपर चढ़ाई करेंगे, या फिर ईरान अकेले इजराइल के साथ लड़ेगा? सभी बातें डिस्कस करूंगा दोस्तों। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ये खबर। ईरान सुप्रीम लीडर खमीनी टू गिव फर्स्ट फ्राइडे सेरेमनी इन 5 ईयर विल हॉनर स्लाइन हिजबुल्ला चीफ। दोस्तों, क्या हुआ था कि इसराइल के द्वारा हिजबुल्ला के जो चीफ है उनको अभी हाल ही में मार गिराया था। वहाँ पे मिसाइल दाग के इसराइल के द्वारा उसको मार गिराया। तो ईरान भी अटैक करने के मूड में हो गया कि हमारे जो सुप्रीम लीडर है, हिजबुल्ला के जो सुप्रीम लीडर हैं, वो भी गुस्से में आ गया। तो तनातनी पूरे जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं सभी में देखने को मिलती है। फिर दोस्तों क्या होता है कि इसी रिटेलिएशन में ईरान के द्वारा इसराइल पर बम दागने स्टार्ट हो जाते हैं, वो जो 400 मिसाइल मैंने आपको बताई थी। दोस्तों, इसराइल को आपको पता है कि पिछले 2 सालों से इसराइल और हमास युद्ध में उलझा हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों फिर वो हिजबुल्ला के साथ भी उलझ गया, और अब वो तीसरे जो फ्रंट वॉर उसका खुलने वाला है वो है ईरान के साथ, सॉरी। अब इसराइल 3 तरफ से घिर चुका है युद्ध में। तो अब वो आगे क्या प्रक्रिया होगी उसकी, क्या उसकी प्रतिक्रिया होगी, वो सब आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक और खबर है दोस्तों, आप इसको भी देखिए। Israel Iran war will target Israel energy gas facilitate it is commit error to attack us warn ईरान। दोस्तों, ईरान को धमकी मिली है कि अब आपके गैस प्लांट, आपके पेट्रोलियम प्लांट को अटैक किया जाएगा इसराइल के द्वारा। तो ये बातें कितनी सच होती हैं आने वाले समय में पता लगेगा, पर हमें इसका इम्पैक्ट देखना है कि क्या अगर ये युद्ध हो जाता है या ईरान और इजराइल का युद्ध हो जाता है तो आने वाले समय में इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब बातें हैं दोस्तों कि अभी धमकी दी है। तो पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों, ये देश आखिर है कहाँ। ये है दोस्तों हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी। अगर हम एशिया में जाते हैं तो एशिया में दोस्तों अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं ये मुस्लिम कंट्री, जिसमें अरब नेशन आते हैं, सिया और सुन्नी देश आते हैं, जिसमें सिया बहुल देश है आपका ईरान, और वही दोस्तों सीरिया, लेबनान, इजिप्ट और इराक, बहरीन, कुवैत, यूएई वगैरह, ये सभी के सभी देश आते हैं। इनको कहा जाता है दोस्तों मुस्लिम बहुल देश, यानी मुस्लिम कंट्री। और अरब पेनिनसुला के देश दोस्तों आप देख रहे होंगे, सऊदी अरब है, यूएई है, यमन है, ओमान है, ये सभी के सभी देश मुस्लिम बहुल कंट्री हैं। ये दोस्तों इनसे अपील की गई है ईरान के द्वारा कि आप सभी देशों को साथ आना है और इजराइल को नेस्तो नाबूद करना है, इजराइल को उसकी औकात दिखानी है। तो ये सभी की सभी बातें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो दोस्तों इजराइल के साथ इन सभी देशों ने पहले भी युद्ध किया है। 1967 में 6 दिन एक वॉर चली थी, जब इजिप्ट भी साथ में था, इजिप्ट लड़ रहा था इजराइल से, तब इजिप्ट हार गया था इजराइल से, उस टाइम पे भी वार की थी। पहले भी ये देश आ रहे हैं, और अब देखेंगे अब क्या होता है दोस्तों। फिर क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दिखा देता हूँ इसका कि इजराइल कब से कब बना है। 1947 में दोस्तों यूएन के द्वारा इसको एक अलग से देश दिया जाता है,
और जहाँ पर फ़िलिस्तीन बस रहा था वहीं पर इसको भी बसा दिया जाता है। फ़िलिस्तीन को धीरे धीरे ये कब्जा लेता है और आज के समय में आज आप देख ही लेंगे लगभग 70% हिस्सा ये फ़िलिस्तीन का कब्जा चुका है इजराइल, और 70% में यहूदी लोग रहते हैं यरूशलेम। लगभग 90 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं यहूदी लोग, ठीक है। ये सब बातें आपको पता है। नॉर्थ में दोस्तों इसकी सीमा जो लगती है वो लेबनान से लगती है, वहीं नॉर्थ ईस्ट में इसकी सीरिया से लगती है बाउंड्री, और ईस्ट में इसकी दोस्तों जॉर्डन से लगती है, और साउथ में इसकी इजिप्ट से लगती है। थोड़ा सा अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी याद रखनी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों कि क्या अरब देश आएंगे इसके साथ जो ईरान ने अपील की है, क्या अरब देश आ पाएंगे? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अरब देशों ने इजराइल के साथ एक पैक्ट साइन किया था 2020 में, जो कि किसकी अध्यक्षता में? डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो उन्होंने उसका साइन कराया था, जिसमें बहरीन है, यूएई है और ओमान वगैरह, ये सभी के सभी देश हैं। इनके द्वारा एक साइन पैक्ट किया गया था कि हम इजराइल को एक मान्यता देते हैं, इजराइल को हम देश एक मानते हैं। तो ये सब दोस्तों ये बातें हैं कि क्या अब धीरे धीरे इसके ईरान के साथ ये अरब देश आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, वो आगे आने वाले समय में देखेंगे। दोस्तों ट्रंप के द्वारा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पैक्ट दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। बहरीन के राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं, यूएई हैं और डोनाल्ड ट्रंप बीच में बैठे हुए हैं। ये पैक्ट साइन हुआ था 2020 में। अब दोस्तों अमेरिका कब तक इजराइल का साथ देगा? दोस्तों पहले तो आप कह सकते हैं कि इजराइल अमेरिका का एक पाला हुआ बेटा है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो दोस्तों इजराइल जब से ये देश इजराइल बना था, अमेरिका तब से ही इसका साथ दे रहा है। 1947 से ही अमेरिका इसका साथ दे रहा है और ऐसे पाल के रखा है कि जिससे कि जो मिडिल ईस्ट की जो भी कंट्री हैं उनके नाक में दम करके रखता है। सपोर्ट पूरी की पूरी सपोर्ट करता है अमेरिका। अभी जब मैंने आपको बताया था कि जब इजराइल पर अमेरिका इसके ईरान के द्वारा जो मिसाइल दागे गए थे, तो एकदम से सपोर्ट में आया था अमेरिका। ये आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यूएस से हेल्प इजराइल थॉट इरानियन अटैक रिसल्ट आयरन क्लैड सपोर्ट। तो दोस्तों इस तरीके से जो अमेरिका है वो सीधे के सीधे सपोर्ट करता है इजराइल को। दोस्तों इतने देशों के साथ क्या इजराइल लड़ पाएगा? बिल्कुल लड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसका इतिहास देखा है इजराइल का इतिहास। पहले भी इन देशों से ये वॉर लड़ चुका है। सभी के सभी देशों जैसे जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट वगैरह, इन सभी देशों से ये पहले भी वॉर लड़ चुका है। अगर ये वॉर लड़ेगा, पहले वॉर जीता है तो इस बार भी वॉर जीत ही लेगा, क्योंकि इसके सपोर्ट में कौन है? अमेरिका। ये सब बातें आपको पता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और दीन दुनिया की खबर को जानने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक भी जरूर करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।